हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए द प्रिंसेस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो 2022 में ही रिलीज हुई है। ये कहानी एक राजकुमारी पर आधारित है जिसने अकेले ही पूरी फौज को हराकर ये साबित कर दिया कि इंसान अगर हिम्मत से काम ले तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे वो हासिल नहीं कर सकता। खैर, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस मूवी को जल्दी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक राजकुमारी को दिखाया जाता है जिसे अपने कमरे में कैद किया गया था। उसे जंजीरों में बांधा गया था क्योंकि किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया था। राजकुमारी अपने कमरे से भागने की कोशिश करती है लेकिन सिपाहियों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन तभी राजकुमारी को बाहर से सिपाहियों की आवाज आती है। वो सिपाही राजकुमारी के कमरे में आ जाते हैं और राजकुमारी अपने बेड पर सो जाती है। लेकिन तभी उनमें से एक सिपाही राजकुमारी के नजदीक आ जाता है। लेकिन तभी राजकुमारी आंखें खोलती है और उसे अपने से दूर फेंकती है। यहाँ उस सिपाही और राजकुमारी के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। राजकुमारी अपने बालों से अपना हेयर पिन निकालती है और उस सिपाही की आंख में घुसा देती है, जिस वजह से वो सिपाही वहीं पर मारा जाता है। उसके साथ जो दूसरा सिपाही होता है वो भी राजकुमारी से लड़ता है, लेकिन राजकुमारी उसे अपनी खिड़की से नीचे फेंक देती है। लेकिन तभी उस कमरे से आवाजें सुनने पर बाकी सिपाही भी वहां आने लगते हैं। राजकुमारी उनमें से एक सिपाही को दरवाजे के पीछे छुपकर हथौड़े से मारती है और वो सिपाही मर जाता है। फिर राजकुमारी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। वो सारे सिपाहियों से छुपकर और अपनी जान बचाते बचाते एक कमरे में पहुंच जाती है और तभी वो खिड़की से देखती है कि जिन्होंने उनके राज्य पर हमला किया है उन्होंने उस राज्य के बहुत सारे लोगों को मार दिया है और उन्होंने राजकुमारी के परिवार को भी बंदी बना लिया है। वो लोग उस राज्य के आम शहरियों पर बहुत जुल्म कर रहे थे। इस राज्य पर जिसने हमला किया था उसका नाम जूलियस होता है, जिसके साथ मोइरा नाम की एक लड़की भी होती है। दरअसल जूलियस राजा का एक खास आदमी होता है, लेकिन राजा की 2 बेटियां होती है, जिस वजह से उसे राज्य का उत्तराधिकारी चुनना है। इसीलिए वो जूलियस की शादी अपनी बड़ी बेटी यानी राजकुमारी के साथ तय कर देता है। लेकिन शादी के दिन ही राजकुमारी जूलियस के साथ शादी करने से मना कर देती है। ये बात जूलियस को बुरी लग जाती है, इसीलिए वो इस राज्य पर हमला कर देता है। वो राजा से कहता है कि ये सब तुम्हारी बेटी की वजह से हो रहा है और अब मैं कुछ ही देर में तुम्हारी बेटी के साथ शादी करूंगा और उसके बाद मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। ये सब कुछ राजकुमारी ऊपर से देख लेती है। इसके बाद राजकुमारी उस कमरे से बाहर आ जाती है। वो सारे सिपाहियों की नजर से बचते हुए एक दिशा की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी उसे एक सिपाही पकड़ लेता है जिसने बड़ा सा मुकुट पहना हुआ था। वो राजकुमारी को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन राजकुमारी बिल्कुल निहत्थी थी, इसीलिए वो उस पर वार नहीं कर पाती। लेकिन राजकुमारी बहुत बहादुर होती है, इसीलिए वो उसके कंधों पर चढ़ के उसके मुकुट को घुमा देती है, जिस वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद राजकुमारी उसका मुकुट निकालकर उसी मुकुट की मदद से उसे मार देती है। लेकिन तभी बाहर जूलियस को वो लाश मिल जाती है जिसे राजकुमारी ने अपनी खिड़की से नीचे फेंका था। उसे समझ आ जाता है कि इस महल में कोई है जो उनका मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अपने सिपाहियों को उसे ढूंढने का हुक्म देता है। राजकुमारी जब खजाने के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि जूलियस के सिपाही उनके राज्य के खजाने को लूट रहे हैं। राजकुमारी इस बात का फायदा उठाकर उन सिपाहियों के नजर से बचते हुए अपने कमरे में पहुंच जाती है, जहां पर वो अपने बेड के नीचे से एक तलवार निकालती है। दरअसल राजकुमारी लिन नाम की एक लड़की से लड़ना सीखती थी। एक दिन लिन ने राजकुमारी से कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि हम किस तरह लड़ रहे हैं, बल्कि ये जरूरी है कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। लिन ने उसे अपने अंकल से भी मिलाया था जिसका नाम खाई होता है। खाई राजकुमारी के पिता यानी राजा का एक खास एडवाइजर भी होता है। राजकुमारी ने लड़ते लड़ते खाई को हरा दिया था, इसलिए खाई ने राजकुमारी को अपनी तलवार दे दी थी क्योंकि उन्हें नजर आ गया था कि राजकुमारी के अंदर एक योद्धा है। अब राजकुमारी खाई की उस तलवार को लेकर बाहर लड़ने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो जूलियस और मोइरा को देखती है। जूलियस मोइरा से कह रहा था कि वो कुछ ही देर में राजकुमारी से शादी करके इस राज्य का राजा बन जाएगा। तभी मोइरा उससे कह रही थी कि वो राजकुमारी से शादी किए बिना भी इस राज्य का राजा बन सकता है। जूलियस और मोइरा जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो दीवार की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी राजकुमारी दीवार में से अपनी तलवार घुसाती है ताकि वो जूलियस के अंदर चली जाए, लेकिन तभी जूलियस रुक जाता है क्योंकि उसे बाहर से कोई बुलाता है और इस तरह जूलियस की जान बच जाती है। राजकुमारी जब वहाँ से बाहर आती है तो उसे कवच पहने एक सिपाही देख लेता है
वो राजकुमारी पर हमला कर देता है। राजकुमारी उस सिपाही से नहीं लड़ सकती थी क्योंकि वो राजकुमारी से ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए राजकुमारी उस पर तेल गिराकर उसे आग में जला देती है। लेकिन वो सिपाही नीचे गिर जाता है जहाँ पर जूलियस भी खड़ा था। जूलियस उसे देख लेता है। वो अपने सिपाहियों से फौरन राजकुमारी को ढूंढने के लिए कहता है। वो सारे सिपाही तुरंत राजकुमारी की तरफ भागते हैं। राजकुमारी को अकेले ही उन सिपाहियों से लड़ना पड़ता है, जिसमें राजकुमारी खुद भी बहुत घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। वो बहुत बहादुरी से उन सिपाहियों का सामना करके एक कमरे में चली जाती है, जहाँ पर वो अपने जख्मों पर मरहम लगाती है। और यहाँ सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि राजा को राजकुमारी का लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो इस बात से हमेशा राजकुमारी से नाराज रहता था और राजा ने खुद राजकुमारी को जूलियस के साथ शादी करने के लिए फोर्स किया था, क्योंकि वो जूलियस को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, जबकि राजकुमारी जूलियस के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। यहाँ सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लिन भी अब उसी कमरे में आ गई है जहाँ पर राजकुमारी है। लिन राजकुमारी से कहती है कि मैंने बहुत समय पहले तुम्हारे अंदर के योद्धा को पहचान लिया था। राजकुमारी और लिन डिसाइड करते हैं कि अब वो दोनों मिलकर जूलियस से लड़ेंगे और उसके कब्जे से इस राज्य को आजाद करेंगे। लेकिन तभी उनके रास्ते में मोइरा आ जाती है। मोइरा बहुत खतरनाक होती है। राजकुमारी और लिन मिलकर मोइरा से लड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं हरा पाते। इसलिए लिन रास्ते में आग लगाकर मोइरा का रास्ता ब्लॉक कर देती है और खुद राजकुमारी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो राजकुमारी को अपनी फैमिली को छुड़ाने के लिए भेज देती है। राजकुमारी की फैमिली को एक जेल में बंद किया गया था। राजकुमारी वहाँ पर पहुंचकर वहाँ पर तैनात सभी सिपाहियों को मार देती है और अपनी फैमिली को आजाद कर देती है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, तभी कुछ सिपाही आकर राजकुमारी को पकड़ लेते हैं और उसे जूलियस के पास ले आते हैं। लेकिन राजकुमारी इतना सब होने के बावजूद भी जूलियस से नहीं डरती, इसलिए जूलियस का एक आदमी राजकुमारी को उठाकर नीचे फेंक देता है। लेकिन राजकुमारी फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वो खुद को पानी से बाहर निकालकर अपनी जान बचा लेती है और फिर से महल के अंदर आ जाती है ताकि वो जूलियस को मार सके। वो अकेले ही जूलियस की पूरी फौज से भिड़ जाती है और वो उनमें से बहुत सारों को मौत का मजा चखाती है। जूलियस को लगता है कि राजकुमारी नीचे गिरने की वजह से मारी गई है, इसीलिए वो राजकुमारी की छोटी बहन के साथ शादी करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो बाहर से राजकुमारी की आवाज सुनता है, जिसके सामने एक बार फिर से मोइरा आ जाती है। लेकिन अब की बार राजकुमारी मोइरा से नहीं डरती। वो पूरी हिम्मत से उसका मुकाबला करती है और उसे हराने में वो कामयाब हो जाती है। वो उसे उसी के चाबुक की मदद से लटका देती है, जिस वजह से मोइरा वहाँ पर मारी जाती है। यहाँ जूलियस खुद ही राजा का ताज अपने सर पर रख लेता है, लेकिन तभी उसके सामने राजकुमारी आ जाती है और यहाँ राजकुमारी और जूलियस के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। राजकुमारी लड़ते लड़ते बहुत थक चुकी थी और वो बहुत घायल भी हो चुकी थी, इसलिए जूलियस पहले पहले उस पर भारी पड़ जाता है। लेकिन लास्ट में राजकुमारी जूलियस के हाथ से तलवार छीनकर उसी की तलवार से उसका गला काट देती है और अपने राज्य को उसके चंगुल से आजाद कर देती है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और उसी वक्त राजा भी राजकुमारी के पास आ जाता है और सभी लोगों के सामने घोषणा कर देता है कि उसके बाद इस राज्य की उत्तराधिकारी उसकी बेटी राजकुमारी बनेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड।